राधे राधे जी, आप सबका स्वागत है हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और मैंने मतलब काम की कोई वीडियो नहीं बनाई है। आज मैंने बनाई है जो मुझे मम्मी ने कपड़े दिए हैं उनकी, तो मैं आपको दिखाऊंगी मम्मी ने मुझे क्या क्या दिया है। तो कुछ कपड़े उसमें दीदी के हैं, कुछ मेरे हैं। दीदी के मुझे सिल के देना है क्योंकि दीदी की तबीयत ख़राब थी, तो दीदी रहने के लिए नहीं गई थी। दीदी गई थी सिर्फ साथ के साथ आ गई थी, मतलब वापस। वो भी सब हम सब जब जिद करने लगे तब वो आई थी, वरना उनका कोई मन नहीं था आने का क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है इस वजह से। तो मम्मी ने जो सूट दिए थे कुछ तो वो अपने साथ लेके चली गई थी। 2 सूट उन्होंने मुझे दे दिए थे सिलने के लिए। जब बच्चे जाएंगे तो मैं उनको सिल के दे दूँगी। और पहले क्या था कि मतलब जब बच्चे छोटे छोटे थे तो बीच बीच में हम जाते रहते थे। अब क्या है कि साल में बस एक ही बार जाते हैं, या फिर जैसे कोई फंक्शन है तब चले जाते हैं, ऐसे नहीं जाते जैसे पहले जाते थे। तो मम्मी ने बोला था कि मतलब कम से कम 10 दिन के लिए आ जाना। फिर ये बोले कि नहीं मम्मी, बच्चे मतलब अभी आए हैं, साल में एक बार आते हैं, और बीच में बस ऐसे आते हैं 2-3 दिन के लिए, फिर वापस चले जाते हैं। तो ये मना करने लगे कि नहीं मम्मी, मैं नहीं भेजूँगा, बस साथ के साथ पूजा आ जाएगी और आपसे मिलके मैं मतलब मिला के लेके चला जाऊँगा। तो मम्मी बोली नहीं ऐसे नहीं। तो फिर भाई आए थे, भाई लेके चले गए थे। तो बोला तो मैंने था कि 3 दिन के लिए जा रही हूँ। फिर वहाँ पे जाके तो मैंने ये जो गर्दन काली हो रही है इसका फिर से ट्रीटमेंट चलवाया है ना। मैंने अब छोड़ दिया था, मैंने कहा नहीं अब जैसा भी ऐसे चलन दो। तो फिर ये ज़्यादा काली हो गई है, तो वहाँ से मैंने ली थी दवाई इसकी। एक और डॉक्टर है वो स्किन का, मम्मी ने बताया था, तो वहाँ पे चले गए थे हम दवाई लेने के लिए। तो उसने 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा बुलाया था, मतलब नहीं सॉरी 4 दिन के बाद फिर दोबारा से बुलाया था। 4 दिन की दवाई दी थी पहले, तो इस वजह से मतलब 1 हफ्ता लग गया क्योंकि यहाँ से दूर पड़ेगा और फिर 1 हफ्ते बाद दोबारा जाना। तो इस वजह से फिर मैं वहीं पे रुक गई थी 2-3 दिन और फालतू। तो मैं आई थी 1 हफ्ते में वहाँ से, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है। और मैं आपको दिखाती हूँ सारा सामान। वैसे जब घर नहीं जाते हैं तब भी, जैसे मैं यहाँ पे थी तो मेरा सही मन लग रहा था। मैं वहाँ से जैसे आ गई हूँ ना, अब बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। तो 2-3 दिन तो ऐसा रहेगा ही। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये है कि जब बच्चे जाएंगे तब मेरा क्या होगा, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मेरा मन नहीं लगा 2-3 दिन। और अभी मुझे ये लग रहा है कि अब बच्चे चले जाएंगे फिर मेरा कैसे मन लगेगा। वैसे अभी तो टाइम है, अभी नहीं जाएंगे, पर मैं पहले से पहले ही आगे तक की सोच के चल रही हूँ। और ये 2 पैंट हैं, इनको मुझे काटना है नीचे से। ये नई वाली पैंट है जो उस दिन ये लेके आए थे अपने कपड़े, तो अभी इनको नीचे से काटना है, सही करना है। ये इसलिए मैंने फैला रखे हैं। बेड वेड सब कुछ साफ़ है, मतलब पूरा घर साफ़ है मेरा। बस अभी सिर्फ जाके आपको कपड़े दिखाती हूँ। और सूट है, ये दीदी का सूट है। उसने ये मतलब मुझे दे दिया था सिलने के लिए कि अब बच्चे जाएंगे तब मैं दे दूँगी उनको सिल के। तो ये उसका सूट है। और एक ये वाला है, ये 2 सूट उसी के हैं। जो सूट जो है ये मुझे देने हैं दीदी के सिल के। और एक ये वाला मेरा है। तो ये 2 तो हो गए दीदी के, और ये है मेरा। इसका दुपट्टा ये जैसे खोल के देखे थे तो पिंडी फट गई है इनकी। तो ये इसका दुपट्टा है। वैसे सूट अच्छा है सारा, मतलब ऐसा है अच्छा है सूट। और एक ये ब्लैक, मतलब मैंने एक काले कलर का कपड़ा लिया था, मम्मी ने दिया था मुझे। इसके साथ ये सूट बनाना है, अलग से लगाऊंगी, मतलब इन दोनों को एक जैसा। ये पैंट बनेगी, ये सूट बनेगा। एक ये वाला सूट है। तो जैसे जब घर से आते हैं तो सब देखने के लिए आते हैं कि लड़की को क्या दे रहे हैं, तो जैसे देखने वाली आई हैं तो इन सबकी पिन्नी फट गई। एक ये है, इसको भी सोच रही हूँ कि दीदी को दे दूँ सिल के, और देखती हूँ ऐसे अच्छा लग रहा है दीदी के लिए, सही रहेगा गर्मी के लिए। एक ये है, मुझे ज़्यादातर ऐसे ही ज़्यादा पसंद है जिनमें मतलब गर्मी ना लगे। वैसे भी मैं सूट बहुत कम पहनती हूँ, पर ये तो है कि जैसे घर जाते हैं और तब मतलब वहाँ पे जाके पहन लो ऐसे। इसका ये दुपट्टा है, बाद में तय करके रखूँगी कहीं। एक ये है, ये वाला भी मुझे अच्छा लगा है क्योंकि इसका जो कपड़ा है अच्छा है। ये वाला इसका कपड़ा है, इस पर ये कढ़ा के धागे की, और इसमें भी जो चुन्नी दे रखी है दुपट्टा है वो भी कॉटन का है, ऐसा नहीं है। तो ये मेरे काम आ जाएगा क्योंकि मैं जाती हूँ कुंज के स्कूल से जब लेके आती हूँ तो तब उस टाइम काम आएगा। एक ये सूट है, ये कुर्ती है, ये रेडीमेड है, मम्मी ने दी थी। ये कुर्ती है ये।
और जो सबसे ज़्यादा खोला गया सूट है ये वाला, ये सबसे ज़्यादा खोला गया है घर में। जो भी आ रहा है ये इसी को देख रहा था वहाँ, तो इसकी पिन्नी तो बिल्कुल हटी गई है और इनको भी यही ज़्यादा पसंद आया है। सूट बोल रहे थे कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप भी बताना कौन सा ज़्यादा अच्छा है। वैसे इसका जो दुपट्टा ये है और सूट ये है, तो सब वैसे बहुत अच्छा लगा है। ये सबसे ज़्यादा अच्छा बताया सबने। ये है ऐसा, इस पर ये फूल अलग से लगे हुए हैं। तो ये अस्तर का बनेगा। अभी देखते किसी दिन जाऊँगी मार्केट तो अस्तर लेके आऊँगी, इनको सिलूँगी। और दीदी आई थी वहाँ पे तो मेरे लिए कड़े दे के गई थी, ये वाले बहुत सुंदर हैं। एक पता नहीं कहाँ रखा है। और ये वाली चूड़ी दी थी मुझे मम्मी ने। एक और है वो कॉटन का दुपट्टा है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। ये मम्मी ने दिया मेरे लिए। तो और ये वाला भी मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि मैं कुंज पे जब लेने जाती हूँ तो धूप बहुत तेज़ रहती है, तो ये भी इसीलिए मैंने मम्मी से ले लिया था। जो ग्रीन वाला सूट है ना, ये सबसे ज़्यादा खोला गया है। मतलब हर किसी ने इसको खोल खोल के देखा है कि मतलब पूरा खोल लें। मैंने कहा खोलो। तो वो होता है ना कि जब मतलब सब सही बताऊँ, इससे सबसे अच्छा है कि गांव में जब रहते हैं तो मतलब औरत आती है, चाची ताई हो गई या पड़ोसी हो गए, जैसे भी मतलब सब आते हैं। तो लड़की जा रही है कपड़े देखने के लिए आती हैं। भाई हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। और मुझे पता नहीं है, तो सब कपड़े देखने के लिए आई थी तो सबने वो ग्रीन वाला सूट सबसे ज़्यादा खोला था। तो कुछ मैंने लिए थे गर्मी के सूट, कुछ लिए थे अस्तर वाले, जैसे ससुराल जाते हैं तब पहन लेते हैं। और गर्मी के सूट ये ऐसे जैसे यहाँ पे पहन लेती हूँ मैं। वैसे मैं सूट बहुत कम पहनती हूँ, मतलब मुझे ढीले सी चीज़ पसंद है जिसमें मतलब मुझे ऐसा लगे कि हाँ मैं मतलब सही हूँ। क्योंकि मुझ पर ज़्यादातर ऐसा मतलब कपड़ा पहना नहीं जाता जो टाइट रहता है, मुझे ढीले ढीले ज़्यादा पसंद है। तो उनमें से मैंने ये 2 चूड़ी डाल भी रखी हैं, सच में बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं। तो मैंने इनमें से 2-2 चूड़ी डाल दी थी। मुझसे सब ने पूछा था, मैंने वहाँ पे ही डाली थी। मैं आपको दिखाऊंगी जो हमारे वहाँ के सिल्क बाबा हैं उनकी मैंने थोड़ी सी वीडियो भी बनाई थी, थोड़ा सा क्लिप लिया तो ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि मुझे अभी शर्म लगती है वीडियो वगैरह बनाने में। तो इस वजह से मैंने अपने घर पर जाके वीडियो नहीं बनाई। तो मैं जब इनको पहन के गई थी तो सब ने देख के बोला था कि कहाँ से लिया, तो ये मेरी मम्मी ने दी थी मुझे। तो होता है ना कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है तो सबको ये चूड़ी पसंद आई थी, फिर मैंने वहीं पे डाल लिया था इनको। और बच्चे इतने ज़्यादा परेशान, मतलब भतीजी थी भतीजे, मतलब सब ऐसे बोल रहे थे कि बुआ और रुक जाओ 2-3 दिन, बुआ रुक जाओ। फिर मैंने कहा नहीं बेटा, फिर मेरा यहाँ से आके भी मतलब जैसे वहाँ से मैं आ जाती हूँ फिर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अभी 1 हफ्ते में ही नहीं लग रहा है, तो और ज़्यादा रह जाती तो बिल्कुल भी नहीं लगता। फिर मैं यहाँ पे आई तो इतनी ज़्यादा धूल थी, आंधी थी, मतलब उससे 2 बार बारिश हुई थी मेरे यहाँ से जाने के बाद। ये बोल रहे थे, इन्होंने झाड़ू पोछे किए थे पर फिर भी इतने अच्छे से नहीं हो पाया क्योंकि भाई जेंट्स पे नहीं होता है। फिर मैंने आके सारे किचन के डिब्बे वगैरह सब कुछ साफ़ किए। साफ वाफ करने के बाद फिर मैंने जाके जो मतलब मुझे तसल्ली हुई कि हाँ घर अब साफ़ हो गया। और सबसे बच्चों ने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करी थी उस दिन, बहुत ज़्यादा। बच्चे नहीं होते तो मैं अकेली नहीं कर पाती। तो उस दिन जब हम आ रहे थे तो इतनी तेज़ बारिश थी, बहुत तेज़, तो आंधी इतनी तेज़ थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा था, मैंने सोचा भी चलो आज रुक जाते हैं। फिर मेरी दीदी की बेटी भी थी, बड़ी वाली दीदी की बेटी थी, वो बोली नहीं मामा आज चलेंगे, तो फिर हम आ गए थे। बीच में इतनी तेज़ मतलब आंधी चालू हो गई थी, बहुत तेज़ हाईवे, तो सब गाड़ी रुकी हुई थी। हमने सोचा कि शायद कोई मतलब कुछ टूट के गिर गया है। तो जैसे जैसे आगे चली तो एम्बुलेंस की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। फिर जब हमने मतलब जैसे थोड़ा और आगे चले, वहाँ पे जाके देखा कि एक गाड़ी की मतलब आगे से बिल्कुल ख़त्म थी। जो ड्राइवर था उसी के मतलब ऊपर वो शायद जो भी वो बड़े बड़े पाइप होते हैं ना जिससे लिखा रहता है ग्रेटर नोएडा कुछ ऐसे करके जैसे लिखा हुआ रहता है, तो वो गिर गया था उसके ऊपर। आगे से बिल्कुल सही थी गाड़ी, पीछे से बिल्कुल सही मतलब सही थी, बस जो जहाँ पे ड्राइवर बैठा था ना वहाँ पे ही वो चीज़ मतलब वो जो पाइप था वो गिरा था। सच में देख के इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। ऐसा लग रहा था कि मतलब बेचारे देखो सोचते क्या है, होता क्या है, उसको क्या पता था कि मतलब जैसे आगे जाएंगे इतनी तेज़ मतलब हवा मिलेगी कि टूट के गिर जाएगा। तो ऐसा तो पता नहीं चल पाया कि कितनी चोट लगी कितनी नहीं, क्योंकि एम्बुलेंस वाले उसको लेके चले गए थे और जो बाकी के थे वो वहाँ पे खड़े होकर रो रहे थे, पता नहीं बेचारे को कितनी लगी थी। फिर यहाँ पे आके अपना घर वर साफ़ किया। तो बस यही था। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे जी।